सोचते हैं कि पहली चोरी मैं घर से ही करता हूं। और इसका एक और कारण था कि भगवान सोचते हैं क्या पता मैं कहीं चोरी करने गया और पकड़ा गया तो लोग कहेंगे कि जब इसे चोरी करनी आती ही नहीं थी तो फिर चोरी करी क्यों इसने? पहले घर से सीख कर आना चाहिए था, फिर चोरी कर दे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि घर में पक्को हो ये के बाहर करने जाऊं। तो ठाकुर जी कहते हैं घर में पक्को हो ये के बाहर करने जाऊं, इसलिए वो पहली चोरी घर पर ही करते। क्योंकि चोर अच्छा कौन? ऐसे तो चोरी करनी नहीं चाहिए, पर चोर अच्छा कौन? जो पकड़ा ना जाए वही तो अच्छा चोर है। क्योंकि पकड़ी गई तो फिर तो क्या चोरी? तो चोरी वो जो पकड़ा ना जाए वो अच्छा चोर है। तो ठाकुर जी सोचते हैं पहली चोरी घर से ही करते हैं। अब देखिए, अब पहले ये बताओ, हमन छत्तीसगढ़िया हाँ कि ना? तो हमन छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे है ना? तो ठाकुर जी अब वो ब्रिज में रहत रही से तो ब्रिज भाषा में बात करते, तो कुछ कुछ प्रसंग ला हमन ओ भाषा में सुनबो। अब मैं ठीक से तो नहीं बोल पाऊँ, पर कोशिश करता हूँ कि वो सब मैं आप मतलब पहुँचा पाऊँ, आप मतलब खुशी हो सुन के। तो अब यहाँ पर ठाकुर जी जैसे इस प्रसंग को भी हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ठाकुर जी अब वो पहली बार चोरी करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब वो चोरी करने के लिए दोपहर का समय चुनते हैं, क्योंकि उस समय सब सो रहे होते थे। वो दोपहर का समय चुनते हैं। अब वो माखन के कमरे में जाते हैं, क्योंकि उस समय दूध दही का कार्य बहुत चलता था, दूध दही माखन का कार्य। तो जिसके घर में भी ये कार्य होता था उसके हर घर में एक कमरा माखन का होता था, जहाँ सारी हांडियाँ रखी जाती थी। तो यहाँ पर अब ठाकुर जी माखन के कमरे में जाते हैं। सामने एक मटका रखा था, उसे अपनी ओर खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी भगवान का निकाला हुआ पहला माखन का गोला, उसको कहते हैं नवनीत। भगवान हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं, भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक आईना रखा होता है, शीशा। अब हम सब के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है आईना रखा होना, शीशा रखा होना, पर ठाकुर जी के लिए साधारण बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी शीशा देखा ही नहीं। उन्हें नहीं पता शीशा क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। एक और बात, जिसने आज से पहले कभी शीशा नहीं देखा उसे ये भी नहीं पता होगा कि वो खुद कैसा दिखता है। आपको पता है आप कैसे दिखते हैं? पता है कि नहीं? क्यों पता है? क्योंकि आपने स्वयं को देखा है शीशे में। अगर नहीं देखा होता तो आप भी नहीं जानते। तो ठाकुर जी ने आज तक शीशा नहीं देखा, तो उन्हें नहीं पता है कि वो स्वयं कैसे दिखते हैं। तो ठाकुर जी के ठीक सामने एक शीशा लगा होता, उसे देखते ही भगवान हाथ पीछे करेंगे। वो कहते अच्छा ये मैया बड़ी होशियार है, मैया ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ा रखवाया है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। अब ये मेरी मैया से जाके कह गो कि मैया कन्हैया चोरी करे। तो ठाकुर जी अपने आप से बातें करना आरंभ करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, अरे तुम मित्र है मेरो, तुम मेरी चोरी मैया से ना कहियो, क्योंकि ये जो माखन है ना वो मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ही भी खवाऊंगा, ये ले खा ले। अब भगवान हाथ आगे करते हैं,
भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं तो सोच रहा था या मैं एक चोर हूँ, तू तो मेरे से भी पक्का चोर निकलो, तन्ने पहले से ही माखन ले रखो है। चलो कोई नहीं, चोर चोर वो तेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी ना कहूँगा। अब ये जो पूरी बात है वो यशोदा मैया और रोहिणी माता पीछे से सुन रही होती है। उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है कि भगवान कैसे अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब बातें खत्म हो जाती है तो यशोदा मैया पीछे से आती है आवाज लगाते हुए, कन्हैया, अरे ओ कन्हैया। भगवान डर जाते हैं, जवाब नहीं देते क्योंकि करने तो चोरी आए थे। यशोदा मैया, तेरे कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? भगवान सोचते हैं कि क्या पता ये मेरा मित्र ना बने और मेरी मैया से चोरी की बात कह दे तो वो पहले ही अपने बचाव में बोलने लगते हैं। भगवान कहते हैं मैया मोहे माखन को लोभ ना है। मैया कहती है यदि लोभ नहीं है तो इस तुच्छ में आया क्यों? भगवान कहते हैं अरे मेरी भोली मैया, मैंने सोचा कि मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले और ऐसो ही को चोर चपेटवा के माखन चुरा ले जावे तो मैं माखन की रखवाली के खातिर इस कमरे में आया हूँ। और मैया मैं आया तो मैंने क्या देखा? बोले क्या देखा? बोले मैया मैंने देखा कि एक कारो करूटो छोरो वो माखन चुरा रहे। यशोदा मैया कहती है कारो करूटो छोरो? बोले हाँ। बोले तो तूने उससे कुछ कहा नहीं? बोले भैया मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तो मैया से माखन मांग ले। बोले तो फिर उसने क्या कहा? बोले अरे मैया क्या बताऊं, मैं नजराए को छोरो यो मेरो घर है और वो मुझे आप दिखाए। यशोदा मैया कहती अच्छा जरा मिलवाना तो उससे कहा है वो। भगवान यशोदा मैया का हाथ पकड़ के खींच के उन्हें आईने के सामने लेकर आते, कहते ये देख ये रहो कारो करूटो छोरो। यशोदा मैया हंसने लगती है। यशोदा मैया कहती है अरे कन्हैया यो कारो करूटो छोरो तू ही है। अब ये बात सुनकर तो भगवान पहले डर जाते हैं। भगवान कहते अरे मैया मैं कैसे? तो यशोदा मैया कहती है देख तेरी मैया और उसकी मैया हम दोनों की शक्ल मिल रही है। भगवान कहते हैं हाँ शक्ल तो मिल रही है। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में उठाती है, कहती है देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी मैया ने भी उसे गोद में उठाया। बोले हाँ गोद में तो उठाया। यशोदा मैया कहती है अरे ये शीशा है, इसे दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं। अब वो माखन चोरी की बात तो पता नहीं कहाँ खो गई। यशोदा मैया सब जगह घूम घूम कर बता रही है कि आज मेरे कन्हैया ने ऐसी ऐसी लीला कर डाली। पर ठाकुर जी के मन में ये बात बैठ गई क्योंकि